हाय स्टूडेंट्स, मैं हिमेश कुमार सिन्हा, आपका मैथ टीचर्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमको पढ़ना क्या है, हमको करना क्या है। तो हम वन बाय वन आते हैं कि लीनियर मीन्स होता क्या है। तो लीनियर मीन्स आप लोग क्लास 6-7 में पढ़े होंगे कि अ वेरिएबल हैविंग ओनली 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर। जिस वेरिएबल पे अगर सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री है वो कहलाता है मेरा लीनियर। फॉर द एग्जाम्पल x पे पावर कुछ भी नहीं है तो ये आपका लीनियर कहलाया। ओके, फिर सेकेंड वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशन हम किसको कहते हैं? तो इक्वेशन स्टूडेंट्स आप लोग क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। ओके, इन वन वेरिएबल, तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे, हम लोग सीखे थे कि इक्वेशन उसी को कहते हैं जिसमें हम किसी वेरिएबल का वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब वेरिएबल का वैल्यू फाइंड तभी करेंगे जब उस इक्वेशन में या उस एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन दिया होगा। जैसे अगर x इक्वल टू कुछ समथिंग दिया होगा, जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 7 दे दिया, तो इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कि x का वैल्यू आपका आ गया 2, क्योंकि x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। ओके, तो ये आपका हो गया इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट, वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक में कोई भी नंबर जो दिया हो रहेगा सीक्वेंस में। अगर एक्स वाई है, दो वेरिएबल आ गया एक्स और वाई, तो ये आपका 2 वेरिएबल आ गया। अगर एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तीनों सीक्वेंस में है, तो एक्स वाई जेड ये आपका गया 3 वेरिएबल। तो हमारा जो यहाँ पढ़ना है 2 वेरिएबल, तो इस चैप्टर में हमको 2 वेरिएबल पढ़ना है। दैट मीन्स एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा, ये प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है। ओके, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट रहेगा। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ओके, अब हम आते हैं इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कितना सॉल्यूशन होता है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ओके, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, इसके अलावा इस फॉर्म में भी लिखा होता है ax इक्वल टू सी माइनस बी वाई, इस टाइप से भी लिखा होता है, या बी वाई इक्वल टू सी माइनस एक्स, इस टाइप से भी लिखा होता है। तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ एक्स और वाई और एक्स वाई 2 वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे ए बी सी जो है वो कांस्टेंट के फॉर्म में है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ए एक्स बी वाई रहेगा, तो यहाँ पे ए बी सी जो है वो कांस्टेंट फॉर्म में है और एक्स वाई जो है वो वेरिएबल फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आते हैं इस चैप्टर में कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये हो गया, इसका सॉल्यूशन कितना होगा। अगर सिर्फ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अगर सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन सिंगल इक्वेशन, जैसे हम कह दें कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये वाला इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन का हम लोग बहुत सारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बहुत सारा जीरोज निकाल सकते हैं, बहुत सारा इसका रूट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सपोज करें, हम मान लें कि x अगर मेरा 1 है, सपोज कीजिए कि x इक्वल टू मेरा 1 है, तो y इक्वल टू मेरा आ जाएगा 8। क्यों? x को इधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। तो मेरा एक सॉल्यूशन ये भी निकल गया 1 और 8। ओके, दूसरा हम निकालते हैं, अगर x का वैल्यू हम मानते हैं 2 तो y मेरा आ जाएगा 7, x का वैल्यू मानते हैं 3 तो y मेरा आ जाएगा 6, x का वैल्यू मानते हैं -1 तो y आएगा 10। इस सबसे मेरा बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंगल इक्वेशन है, अगर सिंगल इक्वेशन दिया हुआ, हालांकि आपको 9th में सिंगल इक्वेशन ही पढ़ना है, 1 इक्वेशन का ही दिया रहेगा मोस्टली बुक्स में, बट कुछ ऐसा हायर एडिशन का बुक होता है इसमें दिया होता है 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन जब दिया रहेगा तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो कि मोस्टली पढ़ना है आप क्लास 10 में, 9th में निग्लिजिबल के बराबर पढ़ना है, 10th में पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर एक इक्वेशन दिया हो रहेगा तो हम उसका सिंपल लिख देंगे कि उसका एक नहीं इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा, बहुत सारा सोल्यूशन होगा। और उसका अगर जीरो चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें से कौन इसका आंसर है, तो उसका वैल्यू हम पुट करके उसमें हम देख लेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कह दें कि x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो इसका वैल्यू, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जीरोज क्या होगा। तो हम यहाँ कह दें पहला है 7 4, b है 5 3, c है 8 6 और d है 0 3।
अब इसमें से कौन सा आंसर है, तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते स्टूडेंट। हम इसका एक्स का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, किसको पुट करके चेक कर सकते हैं, तो सिंपल सा है कि ऑप्शन को ही हम रख करके इसमें पुट कर लेंगे। एक्स की जगह पर 7 और बाई की जगह 4, तो 7 - 4 3 आ गया, दैट मीन्स ये आपका आंसर है। इसको पुट करेंगे 5 - 3 2 आएगा, यहाँ 3 आना चाहिए था, 3 आ रहा है। 8 - 6 पुट करेंगे, 8 - 6 आएगा 2, यहाँ 3 आ रहा है। तो मेरा आंसर ऑप्शन को देख कर ही हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। जो 9th क्लास में आपको पढ़ना है, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देगा। 9th क्लास में जो हमको बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है ग्राफ को डिजाइन करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए चैप्टर में। तो सबसे पहले आप इसको नोट्स करना चाहते हैं, आप नोट्स कर लें, नोट्स अपना कॉपी में बना लें, उसका फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम लेते हैं। सपोज कि अगर लिखा हुआ है कि 2x + y = 5, इसका हमको बनाना है ग्राफ, इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफ के थ्रू। ओके, तो हम यहाँ कर सकते हैं कि y = 5 - 2x, जो सिंगल डिजिट रहेगा उसको हम लिख लेंगे। और भी क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर हम सोल्व करेंगे। और यहाँ क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। ओके, और बॉक्स में 4 कॉलम बनाना है, 1 2 3 4, एक में x, दूसरे में y। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ मेरा x है, x का वैल्यू जो भी आपके माइंड में आए, जो भी माइंड में आपका आए वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। बट ये देखना है कि मेरा ग्राफ में डिस्टेंस कितना है। ओके, उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि हम 100 200 500 700 मान लेंगे, यहाँ 1 2 इंडिकेट करा तो फिर ग्राफ में प्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप ये सोच के मानेंगे। अगर हम मान लेते हैं x का वैल्यू 1, यहाँ लिख देंगे लेट x = 1, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 - 2 × x, तो 2 हो गया, x की 1 है तो 2 × 1 2 हो गया। आ गया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। फिर करेंगे लेट x = मान लेते हैं 2। ओके, तो y = क्या हो जाएगा 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, तो -4 = 1। फिर हम मान लेते हैं कि x = लेट x = 0। अगर हम 0 मानते हैं तो y = क्या हो जाएगा 5 - 2 × 0, 0 = 5, ये आपका वैल्यू आ गया। ओके, तो हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसमें x पे 1 और y पे 3, दोनों पॉजिटिव में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, x का 1 ये है, y का 3 यहाँ पे आएगा, दोनों मिला दे सामने सामने ग्राफ पे। आपको ग्राफ कॉपी पे बनाने में और सुविधा होगा। ठीक, जहाँ मिट करेगा ये आपका पॉइंट आ गया। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, x में 2 y में 1, x में 2 ये है, y में 1, कहाँ मिट करेगा स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इस पॉइंट पे मिट करेगा। ठीक, सेकेंड है x = 0, y = 5, x का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स ये एक्सिस पे आएगा, और y क्या है 5 है, सॉरी x 0 है इस पे आएगा, और y 5 है इस एक्सिस पे आएगा, y का 5 डिस्टेंस और x का 0 इस पॉइंट पे आएगा। तो ये पॉइंट, ये तीनों लाइन हम इसलिए 3 पॉइंट कहीं ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे 3 पॉइंट लेने के लिए कि अगर 3 पॉइंट में अगर सोल्यूशन मेरा कहीं गड़बड़ रहेगा तो तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं करेगा। ओके, तो इसलिए आपको 3 पॉइंट लेना बहुत ही जरूरी है, 3 पॉइंट लेट करना बहुत जरूरी है। अब हम इन तीनों लाइन को देखते हैं, तीनों पॉइंट एक लाइन में आ चाहिए, अगर एक लाइन में नहीं आया दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा गलती है। ओके, अब इन तीनों पॉइंट को मिला के हम लाइन खींच देंगे, ये मेरा ग्राफ हो गया किस इक्वेशन का, 2x + y = 5 का। लास्ट में लिख देंगे इस इक्वेशन पे 2x + y = 5, ये आपका इक्वेशन हो गया। ज़्यादा अगर आपका है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी इसको ले सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट था 0 और 5, इसका कोऑर्डिनेट था 1 और 3, इसका कोऑर्डिनेट था 2 और 1, ये भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं x = 2y। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो क्या होगा, ये भी लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल ही है, क्योंकि x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे करेंगे, फिर वही काम हम करेंगे स्टूडेंट। एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में 4 कॉलम हम लेंगे, 1 2 3 4, एक में x दूसरे में y। यहाँ y दिया हुआ स्टूडेंट्स ए साइड में, तो y = हम लेट करते हैं, लेट y = हम मान ले पुट करते हैं 0, y = 0 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो x = क्या है 2y, एंड 2 × 0 क्या हो गया 0। फिर हम लेते हैं लेट y = 1, तो x = क्या होगा 2 × 1 2, अगर y = हम 1 लिए तो ये आ गया 2। फिर हम लेंगे लेट y = 2, तो x = क्या होगा स्टूडेंट 2 × 2 4, अगर हम ये 2 लिए तो ये मेरा आ गया 4। इसको बस प्रेजेंट कर देना है। तो x y दोनों 0 है, कहाँ पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है, x में 2 है y में 1, x में 2 y में 1,
शायद इस पॉइंट पे, शायद क्या कंफर्म अप्रॉक्सीमेटली हाफ मीटर, क्योंकि मेरा फ्री हैंड हम बना रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फिर एक्स में 4 बाय में 2, एक्स में 4 बाय में 2 इस पॉइंट पे मीट करेगा ये पॉइंट। ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आना चाहिए। मेरा फ्री हैंड है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। आपका ग्राफ में कॉपी में एक लाइन पे आना चाहिए। ओके, अगर एक लाइन पर नहीं है समझिए क्या सॉल्यूशन आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। ओके, तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 2y का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का और भी है क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो हम अब जो है इसका जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएँ, आपके दोस्त को भी नॉलेज प्राप्त हो पाए। जिस दोस्त को आप मानते हैं कि वो मेरा अच्छा फ्रेंड्स है, मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड आप बनना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव अ नाइस डे।